बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज सैटरडे और स्टॉक्स के हवाले से आज का दिन है, क्योंकि देखें बाज़ स्टॉक्स हैं जिनकी चांदी हुई है मार्केट में धड़ाधड़। देखें पेनी स्टॉक और जो ग्रोथ स्टॉक हैं वो बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि जैसे कल हमने शेयर भी किया कि हमारे 8 स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह कल थी मंदी तकरीबन 1000 पॉइंट की, लेकिन हमारे 8 स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह पर कैप हुए। तो उस हवाले से आप देखें कि कुछ स्टॉक हमने निकाले हैं मज़ीद, जो कि आगे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दोस्तों, देखिए हमारा जो क्राइटेरिया होता है स्टॉक्स की सिलेक्शन का, वो होता है सबसे पहले रिस्क को मिनिमाइज़ करना। हम ऐसे कोई शॉर्ट स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करते जो बहुत हाई साइड पे चले गए हों या पर कैप लग रहे हों, फिर वो रिकमेंड करें, नहीं। बाज़ लोग देखे होंगे जिसको 2-4 स्टॉक लगने शुरू होते हैं, वो रिकमेंड कर देते हैं कि भाई ये चलेगा। ओ भाई, 2-3 कैप तो पहले ही लग चुके हैं। ये भी तो साथ बताओ कि इधर रिस्क का कितना मामला है, आप फंसने के कितने चांसेस हैं, ठीक है? ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो कि बचना चाहिए। वो एंड पे आज जैसे थंबनेल में मैंने बताया कि इस तरह के स्टॉक से बचना चाहिए। ये 4-5 स्टॉक जो है आपको फंसा सकते हैं, ठीक है? वो एंड पे वो भी बताएँगे। अभी जो स्टॉक में रिस्क अंडर कंट्रोल है, यानी कि 10% रिस्क है डाउनसाइड का, 90% रिटर्न के चांसेस हैं। सबसे पहला स्टॉक है जी आगा स्टील। आगा स्टील 8 रुपये 7 पैसे पे 13 पैसे प्लस क्लोज हुआ है। 10 रुपये 85 पैसे का 52 वीक का हाई लगा के बैठा है। 7 रुपये 97 पैसे लो है। और आप देखें 7.97 8-7 में क्या फ़र्क है, 52 वीक की लो पोजीशन पे है। इसके टर्न अराउंड स्टोरी इसकी ये है कि फौजी फाउंडेशन के रूमर है मार्केट में कि मे बी इसको एक्वायर कर ले, जिसकी वजह से ये इसमें अच्छे वॉल्यूम भी लगने आगे चल भी रहा है। हालांकि आप ये देखें 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो -9.12% है, यानी कि ये बढ़ा ही नहीं है अभी, अपने साल की लो तरीन सतह पे बैठा हुआ है। 3 मंथ का इसका रिजल्ट है 33.83%। लेकिन उसके बाद जब तक प्लेयर के हाथ में माल नहीं आता, वो उठाता नहीं है। तो काफ़ी माल इसका जमा हो चुका हुआ है, तो ये किसी वक्त भी बढ़ सकता है। इसका पेड अप कैपिटल देखें तो 6.05 बिलियन का है। फ्री फ्लोट इसका ओनली 50% है। अर्निंग ईपीएस अप टू थर्ड क्वार्टर -4.51 है और एनुअल इसकी 11.92 है। देखिए ये जैसे एजीएल देख लें, एग्रीटेक लिमिटेड, वो पहले इतने इतने ही लॉस में होती थी। फौजी फाउंडेशन ने उसको बाय किया और अब उसके हालात देखें कहाँ पे चले गए। 2023 तक ये कंपनी प्रॉफिट में थी और 24 में 8 रुपये 41 पैसे लॉस और 25 में 11 रुपये 92 पैसे लॉस। बाकी ये बता दूं कि ये इसके पास जो मशीनरी है वो तमाम जितनी कंपनी है पाकिस्तान में स्टील की सबसे यूनिक है। इस वजह से जो है इसकी ये टर्न अराउंड स्टोरी है जिसके बेसिस पे बढ़ सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है सिनर्जी। सिनर्जी भी देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, लेकिन खटारा हुई है। अपग्रेडेशन की बातें चल रही हैं सऊदीया की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो बढ़ सकता है। इसने देखें 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर रिटर्न ही दिया, चाहे थोड़ा या ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिटर्न 3 मंथ का है 24.43% और 1 ईयर का है 2.77577%। इसका 52 वीक का अगर देखें हाई तो 9.39 है और लो है 8.13 और ये ट्रेड हो रहा है 8.115, यानी कि 52 की लो पोजीशन पे है। कोई हाई चीज़ नहीं हम रिकमेंड करते, वो जो अपनी बेसिक सपोर्ट पे हो और उठने वाली हो वो आइटम रिकमेंड की जाती है, ताकि आपको रिस्क ना हो। थोड़ा सब्र ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन जब बढ़ती है तो फिर ज़बरदस्त इजाफा करती है। इसका अगर आप देखें पेड अप कैपिटल वो 54.93 बिलियन का है। फ्री फ्लोट इसका 25% है और फेस वैल्यू इसकी 10 है। ईपीएस अप टू थर्ड क्वार्टर है जी 3.22, यानी कि पॉजिटिव में आ गया। एनुअल ईपीएस थोड़ा माइनस में है 0.53, लेकिन ये भी आगे प्लस में हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे इसका आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस इसका ऐसी कंपनियों का चलता रहता है, लेकिन आफ्टर ऑल ये अब पॉजिटिव में आने के काफ़ी चांसेस। तो दोस्तों ये दो आपको जो बताइए ये छोटी कंपनियां थी पेनी स्टॉक। अब दो ब्लू चिप स्टॉक हैं। ब्लू चिप स्टॉक में सबसे पहले नंबर पे है जी कैप्को
14 पैसे डाउन बंद हुआ है। कैपको और फौजी सीमेंट ने मिलके अटक सीमेंट को बाय कर लिया हुआ है और ये भी फाजी फाउंडेशन में चली गई है कंपनी कैपको। नेशनल ग्रिड में इसको दोबारा बिजली के चांसेस मिल गए हैं बना के देने के, आगे बहुत अच्छे रिटर्न दिखा सकती है। 52 वीक का हाई 41 रुपये 4 पैसे और लो है 27 रुपये 50 पैसे, 27 रुपये 66 पे है। 52 वीक का लो देखें, एक साल के लो पे पोजीशन आपको बता रहे हैं जिसमें रिवार्ड है 10% डाउनसाइड रिस्क और 90% अपसाइड। ये अपनी बेसिक रेटों पे ही बैठे हुए हैं, जैसे स्प्रिंग आप दबा लें तो जो बिल्कुल दब जाता है उन रेटों पे ये। उसके बाद देखिए इसका पेड अप कैपिटल 8.8 बिलियन है। इसका फ्री फ्लोट की परसेंटेज 51.87 है। लेटेस्ट ईपीएस इसका अप टू थर्ड क्वार्टर है जी 1.72। लास्ट एनुअल ईपीएस इसका है जी 2.88। ये कंपनी थ्रू आउट प्रॉफिट में है और साथ डिविडेंड भी देती है, ये आप देखें। और आगे इसके प्रॉफिट बहुत बढ़ने जा रहे हैं, खास तौर पे नजर रखिएगा। अगली है जी हबको। हम इसको कहते हैं हबको, सबको मिलेगा, हबको मिलेगा सबको। और हब पावर कंपनी एक कैसी सोने की चिड़ी है जिसका अभी आपको कोई अंदाजा नहीं, लेकिन हम देख चुके हैं इसके अंदर बहुत बड़े ट्रिगर्स पैदा होने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म में रखने वाली आइटम है ये। इसका अगर आप देखें 52 वीक का हाई तो 249.99 यानी कि 250 है, लो है 213.50 और ये देखें 214.50 पे है। 52 वीक का लो यानी कि आप इस रेट पे खरीद के एक साल पहले जिन्होंने बाय किया उनकी लाइन में बैठ जाएंगे कि मुझे भी ये 250 का पड़ा, वो उन्होंने 250 का खरीदा हुआ है, आपको भी 250 का ही हो गया, तो पहले ही आपको प्रॉफिट है। अंडर वैल्यू आइटम है। 1 ईयर का हाई अगर 1 ईयर रिटर्न देखें तो 54.31% है, ठीक है। पेड अप कैपिटल इसका 12.97 बिलियन है। फ्री फ्लोट की परसेंटेज 75% है और ईपीएस इसका थर्ड क्वार्टर तक 25.49 है और ईपीएस लास्ट क्वार्टर 35.56 है। और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, इसकी अर्निंग देख लें, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।